पेब्लो एस्कोबर का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक लेजेंडरी क्रिमिनल था। पेब्लो एस्कोबर ने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्राइम की दुनिया में वो अचीवमेंट हासिल कर ली थी कि आज उसका नाम ब्लैक हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है और साथ ही ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन गया था। पेब्लो एस्कोबर के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि इसकी बेटी को एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। पास में लकड़ी ना होने की वजह से इसने $2 मिलियन के नोट जलाकर उसे सर्दी से बचाया। ऐसी ही बहुत सी अजीबोगरीब बातें हैं पेब्लो एस्कोबर की जिंदगी से जुड़ी हुई, जिन्हें आप जानकर हैरान जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस लाइफ चैनल में और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ पेब्लो एस्कोबर स्पेंट हिज बिलियंस। शुरुआत करते हैं घर से। पेब्लो एस्कोबर जिस घर पर रहता था वो शायद घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर ही था। यूं तो उसके पास कई अलग अलग देशों में बहुत से घर थे, जैसे कि यूएस, मैक्सिको, कोलंबिया के अलग अलग शहरों, ताकि ये पुलिस से बचता हुआ अपने अलग अलग घरों में छुप सके। पर उन्हीं में से एक इसका मेन घर था नेपोलिस एस्टेट। पेब्लो की मौत के बाद उसके बेटे ने एक बुक लिखी है जिसमें उसने बताया है कि नेपोलिस एस्टेट में आप किसी भी व्हीकल से आ सकते थे, यानी कि एरोप्लेन के लिए भी इस घर में पूरा का पूरा रनवे ही बना हुआ था और हर वक्त यहाँ बहुत सारे एरोप्लेन्स खड़े रहते थे। हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ 2 हेलीपैड बने हुए थे। इस एस्टेट के बड़े होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 27 झीलें थी। जी हाँ, 27 झीलें। इस पूरे एरिया में लगभग 10 घर बने हुए थे। 1700 एम्प्लॉय काम करने के लिए मौजूद थे जो पेब्लो और उसकी फैमिली की लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने का काम करते थे। इस घर में पार्क के अलावा 2-3 जू भी बने हुए थे और इस जू में बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल्स मौजूद थे। व्हीकल कलेक्शन। पेब्लो एस्कोबर शायद दुनिया का एक ऐसा इंसान होगा जिसने घर के बाहर प्राइवेट जेट्स के अलावा मिलिट्री का फाइटर जेट भी खड़ा रहता था। जी हाँ, पेब्लो के पास एक फाइटर जेट भी था। काफी अमेजिंग बात है, जो शायद उसने खुद की सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। अब ये उसे कैसे मिला, इसका तो केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बात की जाए कार्स की तो उसके पास विंटेज कार की 1930 की कैडिलैक, वहीं मर्सिडीज की 300 SL और पोर्शे 911 जैसी बेहद रेयर सुपर कार्स, क्योंकि पोर्शे 911 दुनिया में केवल 15 ही बनाई गई थी, उनमें से एक पेब्लो के पास थी। पेट हिप्पोस। दोस्तों, डॉग्स और कैट को पालतू बनाने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन पेब्लो काफी यूनिक शौक रखता था। उसके पास पेट के रूप में हिप्पोपोटामस थे, क्योंकि आपके पास जब बहुत ज्यादा पैसे हो तो आप उन्हें अजीबोगरीब चीजों में और अजीब हरकतों में तो खर्च करेंगे ही। ऐसे ही पेब्लो ने भी किया था। उसने अपने प्राइवेट जू के लिए बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल्स अलग अलग देश से अपने जू में मंगवाए थे, जैसे कि लॉयन, एलिफेंट और हिप्पोस। और क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा बड़ा जू था तो उसने उसे पब्लिकली ओपन भी कर दिया था, यानी कि यहाँ पर कोई भी आम इंसान आकर इन एनिमल्स को देख सकता था और इस तरह से वो जू के थ्रू बिजनेस करके पैसे छाप रहा था। उसने 4 हिप्पोपोटामस मंगवाए थे, पर जब पेब्लो एस्कोबर की मौत हो गई और उसके घर पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया तो सारे के सारे एनिमल्स को अलग अलग देशों में भेज दिया गया, लेकिन हिप्पोपोटामस को गवर्नमेंट ने नहीं पकड़ा। प्रिजन। गवर्नमेंट से काफी दिनों की नेगोशिएशन के बाद पेब्लो एस्कोबर जेल जाने को राजी हुआ था, पर उसकी शर्त ये थी कि वो जेल खुद ही बनवाएगा। जी हाँ, जिस जेल में वो जा रहा था उसे वो खुद ही बनवा रहा था और गवर्नमेंट उसकी ये शर्त मान दी गई थी। फिर क्या था, पेब्लो ने अपने लिए ऐसी जेल बनवाई कि दुनिया के बहुत सारे अमीरों के घरों से भी सैकड़ों गुना ज्यादा लग्जूरियस वो जेल थी। बल्कि वो जेल नहीं, एक बहुत बड़ा घर था जहाँ पर स्विमिंग पूल थे, स्पोर्ट्स के लिए अलग एरिया था, क्लब थे, फुटबॉल के लिए मैदान बना हुआ था और एक टेलीस्कोप बना हुआ था जिससे कि उसका पुराना घर दिखता था, जिससे कि वो अपनी बेटी को देखते हुए उससे फोन पर बात करता था। ऐसी जेल शायद किसी ने अपनी लाइफ में भी नहीं देखी होगी। यहाँ पर रहने के दौरान उसने काफी एंटरटेनमेंट की चीजें करवाई। कोलंबियन नेशनल फुटबॉल टीम को यहाँ पर बुलवाकर उनसे फुटबॉल भी खिलवाया और गवर्नमेंट को जब ये अंदाजा हुआ कि पेब्लो अब भी अपने पुराने धंधे में लगा हुआ है और उसने ये काम करना अब भी नहीं छोड़ा है, तो उसने इसका एनकाउंटर करने का सोचा। लेकिन गवर्नमेंट जब तक वहां पर पहुंचती, 13 महीने वहां रहने के बाद वो वहां से फरार हो चुका था। रोलेक्स वॉच। अब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो तो घड़ी भी आप अच्छी ही बांधेंगे, पर पेब्लो की घड़ी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। ये बेहद अमेजिंग घड़ी थी। इस गोल्डन वॉच पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे और इस घड़ी की कीमत थी लगभग 50 लाख रुपए। मनी मैनेजमेंट।
दोस्तों, जब पैसे इलीगल हो तो उसे बैंक में रखना लगभग इम्पॉसिबल होता है, इसलिए पैब्लो के पैसे उसके पास ही रहते थे। पर सोचिए कि आपके पौधे की कमाई $60 मिलियन हो या फिर 420 करोड़ रुपए भी, वो भी कैश में, तो इतना पैसा आप रखेंगे कैसे? और इसलिए पैब्लो के हजारों करोड़ रुपए या फिर उसकी टोटल कमाई का 10% चूहे कुतर डालते थे। इन पैसों को सही से रखने के लिए उसने रबर बैंड का सहारा लिया और वो रबर बैंड से अपने सभी पैसों को बांध कर रखता था। दुनिया भर में ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है पैसे कमाए कैसे जाएं, पर पैब्लो और उसके करीबियों की प्रॉब्लम थी कि पैसे तहाए कैसे जाएं। इसलिए वो रबर बैंड को इतने ज़्यादा तादाद में यूज़ करता था कि हर महीने नोटों की गड्डियां बांधने में ही $2400 यानी कि 1,80,000 रुपए खाली रबर बैंड खरीदने में ही खर्च हो जाते थे। और ऐसी ही एक अमेजिंग बात यह है कि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी और ठंड से वो बीमार पड़ती जा रही थी। पास में लकड़ी या कोई और जलाने का सामान नहीं था, इसलिए पैब्लो एस्कोबर ने $2 मिलियन या फिर 15 करोड़ रुपए के नोटों को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी को ठंड ना लग सके। क्योंकि पैब्लो एस्कोबर दूसरों की फैमिली तो बर्बाद करता था, पर अपनी फैमिली से उसे बहुत ज्यादा प्यार था। पब्लिक मैनिपुलेशन। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबर के पास इलीगल कमाई के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, इसीलिए गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए उसने पब्लिक का सपोर्ट लेने की कोशिश की ताकि गवर्नमेंट उसका आसानी से कुछ ना कर सके। इसलिए पैब्लो एस्कोबर ने पब्लिक का माइंड मैनिपुलेशन करने की कोशिश की और गरीब लोगों पर चैरिटी के रूप में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। पैब्लो ने 70 नए फुटबॉल ग्राउंड बनवाए ताकि यहाँ के लोग अपना फेवरेट गेम इन ग्राउंड में खेल सके और इस तरह से बहुत से लोग इसका सपोर्ट भी करने लगे और उसे उस टाइम का रॉबिन हुड भी मानने लगे थे। एरोप्लेन्स। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबर के पास एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे एरोप्लेन्स थे, जैसे कि MK3669X। ये एक ऐसा प्लेन था जिसे उस टाइम के लिए इलीगल काम के लिए ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि उसकी लोडिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और पैब्लो जो काम करता था उसमें लोडिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही थी। इसके अलावा उसके पास 1.5 करोड़ रुपए का मिलने वाला DC-3 एयरप्लेन भी था और $1.3 मिलियन के मिलने वाले कई TD-M700S भी थे। और हाँ, मिलिट्री का एक फाइटर जेट भी तो उसके पास था ही। बोट्स। केवल एयरप्लेन ही नहीं, पैब्लो के पास काफ़ी अमेजिंग बोट्स और यार्ड भी थे। खुद की लेक होने की वजह से उसके पास जेट स्की भी थी और ये स्पीड बोट वहाँ की पुलिस की बोट से भी काफ़ी तेज़ थी। दोस्तों, 1949 में पैदा हुआ पैब्लो एस्कोबर अपने इलीगल कामों में इतना ज़्यादा आगे निकल गया था कि उस टाइम दुनिया का 80% गलत काम की सप्लाई वो अकेला ही कर रहा था। दोस्तों, पैब्लो के पास दुनिया की सभी फैसिलिटी मौजूद थी सिवाय सुकून के, क्योंकि पैब्लो ने जो इतना ज़्यादा इलीगल काम किया था उसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाता था, जिससे वो बेहद प्यार करता था और हमेशा इधर से उधर भागता रहा। पैब्लो की मौत सिर्फ 44 साल की उम्र में यानी 1993 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हो गई और इतनी कम उम्र में उसने क्राइम की दुनिया की वो ब्लैक हिस्ट्री बना दी थी कि आज भी उसके ऊपर बहुत सी मूवीज बनती रहती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।